नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं रुद्रप्रयाग जनपद MCQ। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे जब हमारा एक टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसके MCQ प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको समझ में आ सके किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आज आपको रुद्रप्रयाग जनपद का हमारा जो टॉपिक था रुद्रप्रयाग जनपद वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 वीडियो में हमने वो कंप्लीट कराया और आज हम उसके यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस सेट में लेके आ रखा हूँ। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर बताएं कि आपको इतने में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता है कि रुद्रप्रयाग में है कोटेश्वर महादेव मंदिर और ये किस नदी के तट पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा नदी के तट पर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। मैंने आपको बताया था। और रुद्रप्रयाग से लगभग ये 3 किलोमीटर आगे है अलकनंदा नदी के तट पर। और रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी का संगम होता है? अलकनंदा का और मंदाकिनी का। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो उत्तराखंड के किस जनपद की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? वो है आपकी रुद्रप्रयाग की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 93.90, जो कि उत्तराखंड में जनपदों में सबसे ज़्यादा है रुद्रप्रयाग की पुरुष साक्षरता दर। अगर टोटल की बात करें तो रुद्रप्रयाग की 81.3% है साक्षरता, जिसमें 93.90 क्या है? पुरुष साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो रुद्रप्रयाग जनपद का कुल क्षेत्रफल है वो है 1984 वर्ग किलोमीटर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन है उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे के 3 आपको ध्यान रखने हैं और ऊपर के 3 जो सबसे बड़े हैं। तो सबसे छोटा है चंपावत और उसके बाद कौन है? दूसरे स्थान में सबसे छोटे में कौन आता है? रुद्रप्रयाग आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? तो रुद्रप्रयाग के दक्षिण में है आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जनपद इससे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, रुद्रप्रयाग के पूर्व में है आपका चमोली, पश्चिम में है आपका टिहरी, उत्तर में हो गया उत्तरकाशी और दक्षिण में कौन है? पौड़ी गढ़वाल है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ता है? तो जो नेशनल हाईवे रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड को जोड़ता है वो है आपका NH107। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। NH107 यानी नेशनल हाईवे 107 रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता है। और अगर ये भी आ जाए अगर एग्जाम में कि केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से आप जा सकते हैं, तो नेशनल हाईवे 107। और इसका पुराना नाम क्या था? देखो, मैं आपको कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अभी गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो पुराने वाले आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है, तो पुराने वाले हैं। मैंने आपको नए वाले बता रहा हूँ यहाँ पे। आप एक मैप भी ले सकते हैं उत्तराखंड का, कोई अपडेटेड मैप होगा जो नया मैप, तो उसमें भी नेशनल हाईवे नहीं दिए गए हैं, यानी जो न्यू नेम है। इसका जो पुराना नाम है, ओल्ड नेम, वो है नेशनल हाईवे 109, लेकिन अब इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 107, जो कि रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक ताल रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो इसमें का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बधानी ताल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। बाकी जो अप्सरा ताल है ये आपका टिहरी जनपद में है, देवसारी ताल आपका उत्तरकाशी जनपद में है, बधानी ताल हो गया आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, और विरही ताल हो गया आपका चमोली जनपद में। और ये जो बधानी ताल है ये आपका जो खोली ब्लॉक की जो बांगर पट्टी है उस क्षेत्र में आता है आपका बधानी ताल। मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताया था ये कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें कितनी है? तो जो रुद्रप्रयाग में विधानसभा सीटें हैं वो है 2। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिसमें एक है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र और दूसरा है रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र। तो दो सीटें यहाँ पे रुद्रप्रयाग में विधानसभा की। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, निम्न में से किस मेले में जलते अंगारों पर नृत्य किया जाता है? तो रुद्रप्रयाग में एक प्रसिद्ध मेला है जाख मेला। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जाख मेला, जो कि प्रसिद्ध है जलते अंगारों के नृत्य हेतु। तो यहाँ पे जो जाख मेला ये जाख देवता के मंदिर में लगता है और यहाँ पे जो जाख देवता के पशुआ हैं वो जलते अंगारों के ऊपर नृत्य करते हैं। तो इसलिए इस मेले को कहा जाता है कि ये जलते हुए अंगारों से संबंधित कौन सा मेला है? आपका जाख मेला।
और जाख मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका गुप्तकाशी में लगता है जाख मेला प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है वो होता है सरवदी ताल से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो सरवदी ताल, आप कंफ्यूज मत होना, सरवदी ताल को क्या कहा जाता है? चोराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चोराबाड़ी ताल, कई बार चोराबाड़ी ताल देते हैं ऑप्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे सरवदी ताल रखा ताकि आप समझ सके कि इसका नाम क्या है। एक सरवदी ताल भी है चोराबाड़ी ताल का नाम। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चोराबाड़ी ताल से या सरवदी ताल से, या चोराबाड़ी ग्लेशियर भी आ सकता है कहीं पे, वहीं पे है चोराबाड़ी ग्लेशियर। मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया था ये। तो सरवदी ताल से मंदाकिनी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। फिर मंदाकिनी नदी अलकनंदा की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का और अलकनंदा का संगम होता है, ये भी आपको नोट करना है। और ये जो सरवदी ताल है या चोराबाड़ी ताल, ये कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था केदारनाथ के ऊपर स्थित है। और जो 16-17 जून को 2013 को जो आपदा आई थी वो इसी सरवदी ताल के कारण आई थी। यहाँ पे जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है उसका एक हिस्सा टूट गया था और उसके बाद सरवदी ताल टूट गया था, फिर वहाँ पे आपदा आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग में विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? देखो उत्तराखंड में 2 विश्वनाथ मंदिर है, एक तो रुद्रप्रयाग में है, एक है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी का तो मेन उत्तरकाशी में मुख्यालय है जो वहीं पे है विश्वनाथ मंदिर, लेकिन रुद्रप्रयाग का जो विश्वनाथ मंदिर वो कहाँ है आपका? गुप्तकाशी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये है जो विश्वनाथ मंदिर, ये कहाँ है आपका? गुप्तकाशी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने अर्धनारीश्वर मंदिर भी है और वहीं पे मणिकर्णिका कुंड भी है गुप्तकाशी में। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ में नोट करनी है। आपका मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपने जो पढ़ रखा है, जो मैंने वहाँ पे सीरीज़ में आपको बताया है, वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन होते रहें और आपको आसानी से सभी चीज़ें याद हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, निम्न में से रुद्रप्रयाग का विकास खंड नहीं है। तो देखो रुद्रप्रयाग में टोटल 3 विकास खंड हैं। कौन कौन से हैं? ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। वसुगेदार क्या है? रुद्रप्रयाग का विकास खंड नहीं है। बाकी ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि ये तीनों क्या हैं? रुद्रप्रयाग के विकास खंड हैं, यानी ब्लॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, मदमहेश्वर का शीतकालीन आवास है। देखो मदमहेश्वर पंच केदारों में से एक केदार है मदमहेश्वर, और इसका शीतकालीन आवास कहाँ है? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है, ये है आपका ऊखीमठ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। केदारनाथ का और मदमहेश्वर का जो शीतकालीन आवास है, यानी जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं मदमहेश्वर के और केदारनाथ के, तो वहाँ पे फिर पूजा स्थल कहाँ हो जाता है? ऊखीमठ में शीतकालीन पूजा स्थल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्न में से किस यात्रा का संबंध रुद्रप्रयाग से है? तो देखो यहाँ पे जो गुरु मणिकनाथ यात्रा, ये तो टिहरी से संबंधित है, ये टिहरी में होती है। पंचकोशी वारुणी यात्रा ये उत्तरकाशी की है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो मनना माई की जात है ये है संबंधित रुद्रप्रयाग जनपद से, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग में होती है। और ये यात्रा ऊखीमठ विकासखंड के मदमहेश्वर घाटी में होती है। यहाँ पे आपको पता, मैंने आपको बताया था मनना बुग्याल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में, वहाँ तक जाती है यात्रा मनना बुग्याल, और उससे संबंधित मनना माई की जात। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी पार्क, कैनेपी वॉक है ये, ठीक है, कैनेपी वॉक। उत्तराखंड का पहला कैनेपी वॉक बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपका चोपता में, चोपता के बनियाकुंड जंगल में बनाया जाएगा उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक। अब देखो कईयों को ये पता ही नहीं होगा कि नेचर कैनेपी वॉक क्या होता है। तो नेचर से आप लगा दो नेचर को देखने के लिए, प्रकृति को देखने के लिए, तो वहाँ पे जानवरों को देखने के लिए, प्रकृति का नज़ारा देखने के लिए एक नेचर कैनेपी वॉक बनाया जाएगा, जो कि ज़मीन से 20 फीट ऊंचाई पर होगा, और एक मतलब पुल टाइप का बोल सकते हो आप उसमें। तो उससे क्या होगा कि मतलब जो जानवर हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, और आप इतनी ऊंचाई से वहाँ पे प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं। तो नेचर कैनेपी वॉक उत्तराखंड का पहला कहाँ बनाया जाएगा? बनियाकुंड के जंगल में, जो कि चोपता, और चोपता कहाँ है आपका? रुद्रप्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से एक गर्म कुंड है, तो यहाँ पे जो गर्म कुंड है वो है गौरीकुंड। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गौरीकुंड है, गर्म कुंड है। रुद्रप्रयाग में 2 कुंड यहाँ पे गर्म कुंड है, एक गौरीकुंड और एक है भौरी अमोला कुंड। तो ये 2 कुंड गर्म कुंड है जो कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, उत्तराखंड के पंच केदारों में से रुद्रप्रयाग में कितने केदार स्थित हैं? देखो उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिनमें से 3 केदार कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जिसमें पहला केदार है केदारनाथ, दूसरा केदार है तुंगनाथ, और तीसरा केदार है जो है मदमहेश्वर।
तो 3 केदार आपके कहाँ हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर है। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा मंदिर है वो है आपका तुंगनाथ। तुंगनाथ उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आ जाएगा, तुंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है। देखो रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक है, तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है, वो होता है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन है, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी और लस्तर नदी का संगम कहाँ होता है, सूर्यप्रयाग में। देखो सूर्यप्रयाग पंच प्रयागों में से एक नहीं है, लेकिन ये रुद्रप्रयाग में स्थित है, और यहाँ पे लस्तर और मंदाकिनी नदी का संगम होता है सूर्यप्रयाग में। तो सूर्यप्रयाग को आप पंच प्रयागों में से मत गिनना। पंच प्रयाग 5 प्रयाग हैं, एक विष्णु प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, चौथा रुद्रप्रयाग है, और 5वां है देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो 5 प्रयाग के बारे में मैंने आपको नदी सिस्टम में कंप्लीट समझा रखा है। नदी सिस्टम की स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें पूरे उत्तराखंड की जितनी भी नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे संगम हो रहा है, कौन कौन सहायक नदी है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वो जो सीरीज़ है नदी सिस्टम वाले, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मैप के माध्यम से ही मैंने वहाँ पे वो समझा रखा है आपको नदी सिस्टम, उत्तराखंड का पूरा नदी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, जाख मेला कहाँ लगता है। तो जाख मेला लगता है रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई। तो रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना हुई 1997 में, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1997 में हुई यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी से संगम करती है। तो सूर्यप्रयाग आपका रुद्रप्रयाग में ही स्थित है, और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, यानी मंदाकिनी से कौन सी नदी संगम करती है, लस्तर नदी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लस्तर नदी यहाँ पे आपका उधर जो बांगर पट्टी है उस क्षेत्र में बहती है, पंवाली कांटा से होकर आती है, और फिर सूर्यप्रयाग में संगम करती है लस्तर नदी किससे, मंदाकिनी नदी से। तो मंदाकिनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है आपकी लस्तर नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे मणिकर्णिका कुंड कहाँ स्थित है। तो मणिकर्णिका कुंड है आपका स्थित गुप्तकाशी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और मणिकर्णिका कुंड के ही सामने गुप्तकाशी में क्या है, विश्वनाथ मंदिर है, और यहीं पे आपका अर्धनारीश्वर मंदिर भी है रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं। तो रुद्रप्रयाग जनपद में है आपकी टोटल 4 तहसीलें। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन कौन सी है, एक तो रुद्रप्रयाग है खुद, एक ऊखीमठ है, एक बसुकेदार है, एक जखोली है। तो ये 4 तहसीलें हैं आपकी रुद्रप्रयाग जनपद में, जबकि 3 विकास खंड है रुद्रप्रयाग जनपद में। कौन कौन से, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात कितना है। तो जो रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात है ऑप्शन सी 1114। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1114 है रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चन कराए रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर जिसने जो रुद्रप्रयाग जनपद वाली सीरीज़ थी 3 वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। और इनमें से आप ईमानदार से ज़रूर बताएंगे आपके इनमें से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे हैं, जो आपको बिल्कुल पहले से आ रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। वीडियो कैसी लगी और आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उत्तराखंड का हर स्टूडेंट हमारी सीरीज़ का फ़ायदा ले सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।